तुम जानती हो तुम्हें कितना कष्ट होगा। क्यों ये पाप के भागीदार बन रही हो। आजकल कुछ बहुओं को सास पसंद नहीं होती, पति से कहती है तुम अपनी मां को रखो या हमें रखो। अरे भाई, तुम्हारा भी तो एक छोटा बेटा है, तुम भी तो उसे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम अपने बेटे के बिना रह सकती हो? कोई तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन ले तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ऐसी तुम अपने पति से कह रही हो कि अपनी मां को छोड़ दो। जानती हो कि मां बेटे को एक दूसरे से अलग करना कितना बड़ा पाप है। ये तो अपराध है। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों का अपहरण करके ले गए। एक दिन भगवान गैया चराने गए तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कृष्ण भगवान थोड़ी हैं। भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का और बछड़ों का अपहरण कर लिया। बाद में ब्रह्मा को पता लगा कि ये तो कृष्ण भगवान है। क्षमा मांगने आए, भगवान ने क्षमा नहीं किया। हे ब्रह्मा, कौन सा? तुमने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया। भक्त को भगवान से दूर करना जितना बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप बेटे को उसकी मां से दूर कर देना है। मां से उसके बेटे को दूर कर देना। और ये पाप आजकल बहुएं कर रही हैं। तुम्हें इस पाप का कितना बड़ा दंड मिलेगा ये तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखो, कर्म दंड तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे, भोगना तो पड़ेगा। आज जो वृद्ध माताएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं, इनके बच्चों को क्या कर्म दंड भोगना नहीं पड़ेगा? मां के होते हुए मां यदि बेसहारा सी होकर घर से निकाल दी जा रही है बच्चों के द्वारा, बच्चे सेवा नहीं कर रहे, तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। लोग समझते नहीं, जबरदस्ती पाप कर लेते हैं, फिर पाप तो फिर मिटता नहीं है भोगे बिना। भोगना पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए कहता हूं, पाप से बचो। पाप से, ये पाप है। इसलिए दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं की सेवा करता है जो जरूरतमंद बेसहारा माएं, बेटा सेवा नहीं करता, बहू निकाल दे रही है, पोता पोती चाहते नहीं है सेवा करना। अब वो मां यहां है, सेवा तो करनी है। कैसे करें? मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं, तो मैं समाज से भीख मांग मांग करके सेवा करता हूं। पुरुष को ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि मां भी खुश रहे और पत्नी भी खुश रहे। यही पुरुष है। यदि पत्नी खुश है, मां दुखी है तो भी ठीक नहीं, और मां खुश है पत्नी दुखी है तो भी सही नहीं। दोनों को संजो के चलो। और स्त्रियों को ना, पत्नियों को चाहिए कि आप लोग अपने पति को ज्यादा परेशान ना किया करो। पति धर्म संकट में तब पड़ता है जब मां को ऐसा लगता है कि बहू कान भर रही है, और जब पत्नी को ऐसा लगता है कि मां कान भर रही है। पुरुष पिसता है, पत्नी को लगता मां ने कान भर दिए, मां को लगता है कि पत्नी ने कान भर दिए। आदमी परेशान, दोनों ही नाराज हैं, पत्नी और मां। दोनों को खुश रखना यही गृहस्थी, यही उत्तम कोटि का पुरुष है।
इसलिए अपनी माँ की सेवा करो। द्रौपदी माँ ने अश्वत्थामा से कहा जाओ। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर नगर से निकाल दिया भगवान ने। अश्वत्थामा चले। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा भगवान ने। उत्तरा के गर्भ को, उनके प्राणों की, उत्तरा के गर्भ के रक्षा भगवान ने जब उत्तराई पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, चरणों में गिर पड़ी माता उत्तरा। भगवान ने प्राणों की रक्षा की, बच्चे की। कुंती बुआ ने आज भगवान से दुख मांगा। क्या मांगा कुंती बुआ ने? वे पैदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या कहा? भगवान ने, कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ दुख क्यों मांगती हो? कुंती बुआ कह रही हैं श्याम सुंदर, हमें जब से सुख मिला है तब से आप दूर चले गए। जब दुखी थे ना तो आप हमारे बिल्कुल पास थे, इसलिए हम ऐसे सुख का क्या करें कि हमारे भगवान ही हमसे दूर हो जाएं। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हम सुखी नहीं होना चाहते, हम वो दुख चाहते हैं गोविंद जिस दुख में आप हमारे पास रहें। सुख क्या है? आप लोगों को लगता पैसा मिल जाए तो सुख, ये मिल जाए तो सुख। क्यों मैया, सुख किसे कहते हैं? क्या मिल जाए तो सुख? आप बताओ लाल मैया, बताओ सुख क्या है? आप बताओ सुख किसे कहते हैं? कब मिलता है सुख? बताओ आपको सुख कब मिलता है? मैया कब सुख मिलता है आपको? ये मैया बताओ, चश्मा वाली मैया हमारी। मन शांत कब होता है? टोपा वाली मैया बताओ, सुख कब मिलता है आपको? सुख, अच्छा ये बताओ, अभी आप कथा सुन रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे से, सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? हैं? हाँ? क्या मिल रहा है? आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। यही है जब आप अपने आप को भगवान में समर्पित करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं ना, तो अपार सुख और आनंद की अनुभूति होती है। अपार आनंद, भगवान में आनंद। अच्छा देखो, 3 घंटे आप रोज कथा सुनते हो, आनंद आता कि नहीं? लेकिन 3 घंटे आप कंटिन्यू खा नहीं सकते। खा सकते हो? कोई कितना खाएगा? 3 घंटे थोड़ी खाता रहेगा। कोई खाता है आपके परिवार में? 3 घंटे कोई नहीं खा सकता एक साथ रेगुलर। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो 3 घंटे तक कंटिन्यू आपको मिल सके, लेकिन भगवान की कथा में सुख है। मीन्स भगवान में सुख है, भगवान में ही आनंद है मेरी माँ। जीवन में सुख पाना है, आनंदित होना है, तो भगवान की शरण में चलना चाहिए। कथाएं सुनो, सत्संग करो। 3 घंटे चुटकियों में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए।
7 दिन बीत जाएंगे पता ही सा ना लगेगा। आनंद है ना, सबसे ज्यादा आनंद भगवान की कथा में आता। वृंदावन धाम में सबसे ज्यादा आनंद आता। अच्छा लग रहा कि नहीं वृंदावन में? अच्छा है ना, यहां बर्तन धुलना पड़ रहा ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं ना झाड़ू लगानी पड़ रही है। इतना आनंद है और क्या चाहिए। सबसे ज्यादा आनंद धाम में, वृंदावन में। इसलिए कहता हूं कि जहां हो वहीं से अपने मन को भगवान में जोड़ दो, कथाएं सुनो, यही जीवन का परम लाभ है। अयम ही परमो लाभ, यही जीवन का लाभ है। भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की कथा की प्राप्ति। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, मीन्स अपने आप को भगवान ने दे दिया। मां मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान को याद रखना ही सुख है। सबसे बड़ा सुख है ईश्वर का स्मरण, सबसे बड़ा दुख है ईश्वर का विस्मरण। है ना? भगवान भीष्म पितामह के पास गए, बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा ये बताओ, आपको कांटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे हैं आर पार, और पितामह भीष्म ना किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान का। देखो जरा, आपके कांटा चुभ जाए तो आप डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं, चोट लग जाए तो डॉक्टर का इंतजार करते, कब आए डॉक्टर। और भीष्म पितामह किसका? कृष्ण का। इतने दर्द में भी उन्होंने कृष्ण को भुलाया नहीं भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह उच्च कोटि के भक्त हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान आए, स्तुति कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु आपकी जय हो, मुझे पता था आप आओगे जरूर। हे श्याम सुंदर, अब मेरे जीवन की लीला पूरी होने वाली है प्रभु। मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। पितामह आपकी बेटी? हाँ। कौन सी बेटी? पितामह की बेटी का नाम क्या था? हैं? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? क्यों मैया? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? नहीं, आप नहीं बताएंगे? अच्छा, नहीं पता। मैया आप, भीष्म पितामह की बेटी, भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया। जब विवाह ही नहीं किया तो बेटी? हां, भले विवाह नहीं किया पर सबकी बुद्धि तो है। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग है? स्त्री है। बुद्धि स्त्री है तो पितामह कहते हैं प्रभु मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है, वो मति बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। इसलिए मेरी बुद्धि रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लो। और सदा इसलिए ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों का ध्यान करती रहे। एक क्षण के लिए मेरी बुद्धि आपके पांव से हटे ना, चरणों से हटे ना। हम सबकी बुद्धि है ना, यही हम सबकी बेटी है। आपका मन आपका बेटा है, आपकी बुद्धि आपकी बेटी है। तो ये अपना बेटा बेटी दोनों भगवान में लगाओ। मन रूपी बेटा और बुद्धि रूपी बेटी, ये दोनों क्या है बेटा? लोग कहते हैं हमारे बेटा नहीं है। मन है तो तुम्हारा बेटा, ये मन तुम्हारी बेटा है।
तुम्हारे बेटे का नाम है मन, तुम्हारी बुद्धि बेटी का नाम है क्यों मैया? बुद्धि। मन बुद्धि भगवान में लगाओ, बेटा बेटी भगवान में लगाओ। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, वंदन किया। और भीष्म पितामह, सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति का दिन आया, भीष्म पितामह भगवान के धाम चले गए। भीष्म पितामह के जाते ही भगवान के पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। भगवान द्वारिका गए, वहां सम्मान हुआ। द्वारिका गांधारी धृतराष्ट्र को भगवान ने वन भेजा। अंतिम ज्ञान विदुर जी ने दिया। राजा पांचों पांडव भगवान के जाने के बाद स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। माता कुंती प्राणों को त्याग देती हैं। भगवान लीला पूरी करके परम धाम गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग कहाँ रहता है? जहां जुआ, जहां शराब, वहां कलयुग। कलयुग हर उस बुराई पर है जैसे आपने अपने घर में शराब पीनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, पराई स्त्री का संग और बेईमानी, वहां कलयुग है। कलयुग से बचना है तो जुआ से बचो, शराब से बचो, पर स्त्री से बचो। जहां कथा है, जहां सेवा है, जहां भगवान की चर्चा है, वहां कलयुग नहीं है। इसलिए कहता हूं कि जो लोग अपनी कमाई का 2%, 5% समाज की सेवा, गौ माता की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, भोजन की सेवा में खर्च करते हैं, कलयुग उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दान क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। जैसे छाता क्या करता है? पानी से आपकी रक्षा करता है। ऐसे दान भी एक छतरी है। दानम दुर्गति नाशनम। जो दान करता है उसकी कभी दुर्दशा और दुर्गति नहीं होती। बुरे वक्त में कौन काम आता है? दानवीर कर्ण। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत? बोलो, गलत था। गलत आदमी का आप साथ दे रहे हैं, बलात्कारी का आप साथ दे रहे हैं। वो भरी सभा में कपड़े उतारने वाला दुर्योधन का आपने साथ क्यों दिया? गलत किया। लेकिन गलत किया तो भगवान ने अर्जुन से मरवाया तो सही, लेकिन चूंकि कर्ण ने दान बहुत किया था, उस दान के कारण भगवान को जाना पड़ा आखिरी समय। देखो, दान इतना मजबूर कर देता है भगवान को। भगवान भी बंधे हैं। दानी के हाथ भगवान बंध जाते हैं। भाई, तूने दान किया है, तुम दान यहां करते हो, भगवान पर ऋण चढ़ता जाता है, कर्जा। तब भगवान कर्जा उतारे कैसे? कर्ण के आगे आकर खड़े हुए। कर्ण, मैं मजबूर हूं तुझे दर्शन देने के लिए। तेरी कोई इतनी भक्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, लेकिन तूने दान किया है। कर्ण, बोल क्या चाहता है? कर्ण बोले, प्रभु अब क्या चाहूंगा, ऐसी कृपा करो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा संस्कार ऐसी जगह पर हो जहां आज तक किसी का संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पर, यहां पर कर्ण का संस्कार किया था। यहां पर ये किसका बल था? दान का। इसलिए कहता हूं मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। प्रयागराज जी में कुंभ का मेला चल रहा है। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज में जो अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, इस अन्न क्षेत्र में आप भी अपनी ओर से बंटवाओ कि हमारा भी धन प्रयागराज तक पहुंचे और वहां जो लाखों भक्त, करोड़ों भक्त आ रहे हैं, उन करोड़ों भक्तों को भोजन मिले आपकी ओर से।